नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी। जनपद भदोही गोपीगंज में है और आज आगामी लोकसभा की जो तेजी सरगर्मियां चल रही है, उसी बीच गोपीगंज से अमरावती हॉस्पिटल के डायरेक्टर JS बिंद जो आगामी लोकसभा की तैयारी में है, आइए संवाद करते हैं इनसे। सबसे पहले 9 भारत टीवी में स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आगामी लोकसभा की जो आपकी तैयारी है, इसमें तैयारी अभी देखो तो यहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड से रिपोर्ट निकलता है कि जो परसेंटेज निकलता है कौन सा किनको चुना जाए किनको नहीं चुना जाए, तो परसेंटेज में कहीं ना कहीं आपका ज़मीनी स्तर से आगे दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको कि लोकसभा की टिकट किनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन पे लगे हैं? देखिए, वाकई में अगर हिंदुस्तान में बदलाव लाना है तो निश्चित रूप से हमें ज़मीनी लोगों पे ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम ज़मीनी लोगों को पर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो आम जनता बदलाव चाहती हो बदलाव हो नहीं पाएगा, क्योंकि जनता ही बदलाव करेगी, उसी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो पार्टी के मुखिया हैं वो किसको टिकट देते हैं। अगर वो टिकट किसी अच्छे व्यक्ति को देते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से समाज में आमूल-चूल बदलाव आएगा। जी। अगर आपको यहाँ से टिकट मिलता है, आप यहाँ से सांसद बनते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो मुद्दा रह गया है भदोही का जो रामपुर घाट का पुल है और ये सीतामढ़ी का जो एक दूसरे ज़िले से टच कराती है, तो यहाँ लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर यहाँ से आप ये नेतृत्व में यहाँ आप सांसद बनेंगे तो ये सब चीज़ें जो है हो आपके कार्यकाल में होगी? देखिए, किसी भी ज़िले की बात हो या किसी भी राज्य की बात हो, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और चाहे पुल हो चाहे सड़क हो, ये एक दूसरे के क्षेत्रों को जोड़ते हैं या एक दूसरे के राज्यों को जोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से जब ये दोनों क्षेत्र आपस में जुड़ते हैं, चाहे पुल के माध्यम से चाहे सड़क के माध्यम से, तो लोगों का आवागमन बढ़ता है। अब जैसे रामपुर पुल बन जाता है तो उस एरिया के लोग गोपीगंज में आएंगे जाएंगे, तो यहाँ पे निवेश बढ़ेगा और लोग मार्केटिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास होगा। और यहाँ का विकास होगा तो कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। जी। और एक आपके इंडिया गठबंधन ने एक और वादा किया है, अगर हमारी सरकार केंद्र में जाएगी तो उस पहले सत्र में हम सबसे पहले जो जाति जनगणना है, जो जाति जनगणना अभी तक पेंडिंग रह गया है, लोग इस पे कितने मुद्दे बनाते हैं, कितनी राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं ये जाति जनगणना का जो उनके हिस्सा है उसको दिलवाने का सबसे पहले काम करेगी इंडिया, इस पर भी दावा करती है। क्या लगता है आपको? देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपने बिहार में देखा है कि जातीय जनगणना हुआ है और उसका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा असर हुआ है कि ढेर सारी वैकेंसियाँ आई हैं और वहाँ के युवाओं ने नौकरी तो पाई ही है। और आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश से ढेर सारे युवा वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे नौकरी किए हैं। और ऐसा है कि वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल में फाइट करके लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। हम तो कहीं सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमने देखा है अपने आसपास, अपने पड़ोसियों को भी देखा है, आसपास गाँव के लोगों को देखा है कि हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं वहाँ पे जाके नौकरी कर रहे हैं। तो जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। जाति जनगणना से ही पता चलेगा कि यहाँ कितने लोग किस जाति में किस स्तर पर हैं, या उनका स्तर क्या है, उनका शिक्षा का लेवल क्या है, आर्थिक लेवल क्या है। जब तक ये सब चीज़ें पता नहीं चलेंगी तब तक योजनाओं को बनाने में थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। जब जाति जनगणना हो जाएगी, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो हम आसानी से कोई भी योजना बना सकते हैं। जी। इंडिया गठबंधन का एक और वादा है कि जो किसानों का अभी दिल्ली में चल रहा है, MSP नहीं मिल रहा है, तो उस पर अगर ये सत्र में आती है केंद्र में इनकी सरकार इंडिया गठबंधन की, तो सबसे पहले किसानों के ऊपर मुद्दा रहेगा कि ये जो MSP उनको है पूरा दाम मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये उगाते हैं, अनाज होता है, तमाम चीज़ें होती है, क्योंकि किसान अपने खेती पे डिपेंड रहता है। तो किसानों को कहीं ना कहीं इनकी जो MSP है वो सही रेट पे मिलना चाहिए। तो इस पे क्या लगता है आपको, ये सही रेट मिलेगा आपके, अगर ये इंडिया अगर केंद्र में आई तो? देखिए, इस पे मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आपने देखा होगा कि सिगरेट बहुत ज़रूरी नहीं है आम आदमी को पीने के लिए, लेकिन सिगरेट बनाने वाला आज अरबपति है। और दारू बहुत ज़रूरी है नहीं है पीना, लेकिन दारू बनाने वाला अरबपति है। लेकिन अन्न खाना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन अन्नदाता आज सबसे ज़्यादा परेशान है।
तो सबसे पहले तो हमें अन्नदाता पे ध्यान देना चाहिए, उनकी सभी मांगों को पूरा करना चाहिए। अगर आज सबसे ज़्यादा हमारे देश में किसान हैं, उन्हीं की वजह से हमारे देश का विकास निर्भर करता है, तो अगर हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें सबसे पहले सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले हमें किसानों पे ध्यान देना चाहिए और उनकी जो भी उचित मांगे उनको पूरा करना चाहिए। इंडिया का एक और वादा है, बड़ा वादा है कि जो ये अग्निवीर का है, ये कहीं न कहीं सेना का जो एक अस्तित्व हो घटाते जा रहे हैं। तो इंडिया का एक ये वादा है कि हमारी अगर इंडिया की सरकार अगर बनती है तो सबसे सत्र में जाने के बाद हम ये जो सेना की जो पहले के प्रारंभिक था उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4 साल ला के घटा दिया गया है। तो इसमें क्या राय है आपकी कि ये होने वाला है कि बस वादा ही रहेगा? देखिए, ये सब योजनाएं बहुत अनुकूल तो नहीं है, हमें जहाँ तक समझ में आता है। चूँकि आप युवा किसी तरह से मेहनत करके नौकरी पाता है, उसे कुछ दिनों में हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। ऐसा सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका पीक टाइम होता है, जो उम्र होती है कोई जॉब करने की या कोई बिजनेस करने की, आप उस उम्र को आप अग्निवीर में बिता देते हैं। उसके बाद अगर आप वापस आते हैं तो फिर क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये होती है। ऐसा इसलिए कि आपने कोई रास्ता पकड़ा था, उस रास्ते से फिर वापस आना है, फिर आपको दूसरे रास्ते को पकड़ना है, तो बहुत असंभव कार्य होगा। और खासकर आज के जो संघर्ष वाले दिनों में, आज के कंपटीशन के युग में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, इसलिए युवाओं के लिए बेहतर नहीं है। जी। और सर एक सवाल और था आपसे कि ये जो यूपीपी का जो अभी पहला तो वैकेंसी आई नहीं इतने सालों में, आज वैकेंसियाँ आई 60,000, तो उसमें भी 50 लाख से ज़्यादा युवाओं ने वैकेंसियाँ फॉर्म भरा। और ये अभी 2-3-4 दिन पहले न्यूज़ में आता है कि ये रद्द कर दिया गया। तो कहीं न कहीं जिनके फैमिली में नॉर्मल हैं, उनके फादर बच्चे को अपने बाहर पढ़ाते हैं, 400-500 कमाने वाले, उनके लिए क्या गुजरा होगा, उनके दिनों पर क्या गुजरा होगा कि 6 महीने बाद फिर से वापस वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो स्थिति है, उस पर तो बहुत बड़ा खरा हुआ है। क्या लगता है आपको, ये सही हुआ है, गवर्नमेंट ने सही किया या गलत किया है? पेपर लीक दूसरे के लिए तो बुलडोजर चलवा देते हैं, अभी खुद के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक उनका उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब आप कहेंगे कि उनका उद्देश्य कैसे पूरा हुआ? उन्होंने वैकेंसी निकाली और अरबों रुपए का जो है उन्होंने अर्निंग कर लिया फार्म के माध्यम से, क्योंकि कई लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और अरबों रुपए यूपी खजाने में आ गया। और परीक्षा लीक हो गया, प्रश्न पत्र लीक हो गया, अब परीक्षा नहीं होगी, फिर से दोबारा होगा, उसमें क्या करना है? ये तो इनका यही काम है। अब ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसका जो है पेपर लीक नहीं हो रहा है। अब तो ये आम बात होगी। अब आप समझिए कि आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ कहीं पेपर लीक हो रहा है। पहले के दौर में तो हमें लग रहा है कि इससे भी कई ज़्यादा होता होगा और लोगों को पता नहीं चल रहा था। तो आज हमारा युवा, सबसे बड़ी बात ये भी कहूँगा कि हमारा युवा सड़कों पे नहीं उतर पा रहा है, समझ रहे हैं? कहीं न कहीं युवा किसी पार्टी से बंधा हुआ है, किसी विचारधारा से बंधा हुआ है। देखिए, आप जब भी युवा उतरा है सड़क पे, उसका काम हुआ है। चाहे 69,000 वाली वैकेंसी रही हो, उसमें भी युवा जब सड़क पे उतरा तो वैकेंसी बहुत जल्दी फिल की गई। और पेपर लीक के कारण जो है उसमें भी युवा इलाहाबाद में या जगह जगह पे सड़क पे उतरे हैं। तो देखिए, उसको भी सरकार ने वापस लिया, नहीं तो सरकार बिल्कुल हठधर्मी बन चुकी थी कि नहीं, हम पेपर लीक हुआ है उसको मानने के लिए वो तैयार ही नहीं थी। तो सड़कों पे युवाओं को आना पड़ेगा। जब तक युवा सड़क पे नहीं आएगा, अपने हक अधिकार के लिए बात नहीं करेगा, तब तक इस तरह की सरकारें काम करती रहेंगे और हम मुकदर्शक बने रहेंगे। जी जी। भदोही के जनता को आप अपने लोकसभा की जो ये चल रही है हवा तेजी से, कहीं ना कहीं इस पे आपका जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो देखिए, ये एक मनी होता है जिस पे कहते हैं ना कि मनी के पावर पे लोग सीट जरूर ले लेते हैं, लेकिन जो लोगों की दिल की इच्छा होती है वो अपने प्रत्याशी को नहीं चुन पाते। तो इस पे आप क्या संदेश दोगे कि उनकी क्या एक राय होनी चाहिए कि अपने सही प्रत्याशी को चुने? देखिए, मैं पिछले 5 साल से क्षेत्र में लगा हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता रहा हूँ और हमने मनी माइंड टाइम तीनों खर्च किया है। और कहीं से भी, किसी से भी आप तुलना कर लीजिए, हम चाहे पैसे का मामला हो, चाहे दिमागी रूप का मामला हो या फिर समय का मामला हो,
आप तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। और रही बात शीर्ष नेतृत्व की, अब देखते हैं कि वो किस पे भरोसा जताते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए, पार्टी टिकट दे जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो, लोगों के सुख दुख में शामिल हो, ताकि वो जीत कर जाए तो उसको कम से कम ये तो पता चले कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर हम ऐसे लोगों को सांसद बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, जिसको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उस समस्या का निस्तारण वो कैसे करेगा। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम ज़मीनी स्तर के लोगों पे ध्यान देना चाहिए। आज हम लोग जनपद भदोही गोपीगंज में थे और यहाँ जो सर्वे हुआ है, कहीं न कहीं सर्वे कई चैनल के द्वारा सर्वे निकला है, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ से जो हमारे यहाँ के लोकल प्रत्याशी रहेंगे इस बार चुनाव में उन्हीं निकलेंगे, बाहरी किसी प्रत्याशी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी यहाँ की जनता तय करेगी कि आगे क्या होता है। कुछ दिनों में आचार संहिता लागू होगा। कैमरामैन सुनील के साथ 9 भारत टीवी प्रद्युमन बिन। जय हिंद, जय भारत।